कोई बता दे मेरे को आके भी सरकार ने कोई व्यापारियों को कोई राहत दी। इवन हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल वेव ऑफ नहीं हुआ, पानी का बिल वेव ऑफ नहीं हुआ, शॉप रेंट था वो वेव ऑफ नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट से तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली। चलो कहने को तो जो मर्जी कह लो, हमने तो देखा नहीं, अपने शहर की बात करते हैं, यहाँ तो दिखा नहीं विकास। जहाँ हुआ होगा वहाँ की बात अलग है, इलेक्शन टाइम तो कुछ भी हो जाता है। अच्छा, वंदे भारत ट्रेन भी तो दी है मोदी जी ने, अभी हरी झंडी दिखाई है, 13 तारीख को आए थे तब। वो यहाँ हमारे रोड के बुरे हाल है और झंडी उधर दिखाई, इधर गाड़ी चलाना मुश्किल है। अच्छे दिन के वादे करते थे मोदी जी, आए नहीं है क्या? अल्लाह जी, हम तो इंतजार करें 15-15 लाख रुपए खाते हैं कब अभी भी इंतजार है? और तो इंतजार है। कोई बता दे मेरे को आके भी सरकार ने कोई व्यापारियों को कोई राहत दी। इवन हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल वेव ऑफ नहीं हुआ, पानी का बिल वेव ऑफ नहीं हुआ, शॉप रेंट था वो वेव ऑफ नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट से तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली। नमस्कार, मैं अजय शाक्य और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस टाइम हम मौजूद हैं हिमाचल में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी DS4 की टीम लगातार हिमाचल के चुनाव कवर कर रही है और लोगों का क्या मूड है, किन किन मुद्दों पे इस बार हिमाचल की जनता वोट करेगी, वो सब आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस समय हम हिमाचल के मंडी में मौजूद हैं। मैं आपको अपने पीछे एक मंदिर दिखाना चाहूँगा जिसको छोटा काशी भी कहा जाता है। सर, मैं सही बोल रहा हूँ ना, इसको छोटा काशी कहा जाता है? जी, 81 टेम्पल है मंडी में। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, इसको छोटा काशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि काशी में भी 81 टेम्पल है, मंडी में भी 81 टेम्पल। अच्छा, तो इसलिए इसको छोटा काशी कहा जाता है। अच्छा, मैं राजनीति की बात करता हूँ। अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया 12 नवंबर से हिमाचल में चुनाव है। तो इस बार लोगों का मत क्या रहेगा, किन किन मुद्दों के साथ हिमाचल की जनता वोट करने वाली है? देखो भैया, मैं तो रिगार्डिंग बोलूँगा, मैं हूँ बिजनेस कम्युनिटी से, मैं प्रेसिडेंट मंडी व्यापार मंडल हूँ। हाँ, ओके। तो मैं तो व्यापारी इसकी बात करूँ। अच्छा, चल उसी की बात करते हैं हम, बताइए। जी, अब ये है 5 साल सरकार हिमाचल में है, पर हमें दिक्कत क्या आ रही है, जो ऑनलाइन बिजनेस है उससे हमारा जो लोकल ट्रेड है वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, ऑनलाइन में क्या है, कंपनियां बड़ी बड़ी स्कीमें दे रही हैं, क्वालिटी वो उतनी बेटर नहीं है ऑनलाइन में जो हमारी दुकानों में यहाँ लोगों को मिलेगी। अब लोगों का रुझान भी ऑनलाइन हो गया है, तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर चेक कोई नहीं है मेरे हिसाब से। हमने गवर्नमेंट को कोई 50 बार बोला होगा। अच्छा, तो इसके ऊपर कुछ रोक लगाए, जो छोटा व्यापारी है उसको अपने साथ लेके चले। तो सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही है। मैं क्यों इस चीज़ के लिए प्रेफर कर रहा हूँ, जब वो चीज़ भी सोचे। लेकिन इसी चीज़ पे मोदी जी हमेशा कहते आए हैं, जबकि सरकार डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हम हिमाचल को भी डिजिटल बनाएंगे। तो वो चीज़ों को डिजिटल कर रहे हैं ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? भैया, डिजिटल कर रहे हैं, पर उससे जो छोटा तबके का व्यापारी वो तो मर रहा है। अच्छा। सरकार उसके बारे में क्या कर रही है? कोई बता दे मेरे को आके भी सरकार ने कोई व्यापारियों को कोई राहत दी। इवन हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल वेव ऑफ नहीं हुआ, पानी का बिल वेव ऑफ नहीं हुआ, शॉप रेंट था वो वेव ऑफ नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट से तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली। 125 यूनिट बीजेपी हिमाचल में 125 यूनिट बिजली फ्री भी तो दे रही है भैया, वो घर पे दे रही है ना, शॉप पे थोड़ी दे रही है। अच्छा, व्यापारियों के लिए कोई? व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है भैया। अच्छा, रोजगार की बात करें तो किस बीजेपी सरकार में पिछले 5 सालों में हिमाचल के अंदर कितना रोजगार बढ़ा है? भैया, रोजगार मिला होगा वो तो जो पॉलिटिशियन हो जवाब देंगे, मैं तो व्यापारी इसकी बात करूँगा। अच्छा, व्यापारियों को क्या दिया गया वो बताया। आप बताइए, पिछले 5 साल में बीजेपी ने 5 साल डबल इंजन की सरकार कहलाई जाती है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी मैं है। इसी मुद्दे पे आता हूँ। व्यापारियों के कितना इसी हुआ? मुद्दे पे हूँ। GST हमारा लगा, हाँ। सरकार ने कहा बहुत सिंपलीकरण होगा, बहुत इसको सिंपल करेंगे। राउंड अबाउट 1100 या 1200 अमेंडमेंट 5 साल में GST की आ बैठी है। हर महीने जब हमने रिटर्न भरनी होती है, हर बार नई अमेंडमेंट आती है। यार भैया, हम जितने इंटेलिजेंट होते तो हम जरूर व्यापार में आते हैं, नौकरी कर लेते फिर। अच्छा, अब हमारा तो ये हो गया है, पहली क्लास में एडमिशन है और 10th क्लास का हमारे को सिलेबस लग जाता है। मुसीबतें बहुत हो गई हैं। मुसीबतें ज़्यादा होगी ना। हमने सोचा GST आएगा, सरलीकरण होगा, सिंपल काम होगा, हर बार नई अमेंडमेंट आती है। वन टैक्स भी तो बोलते थे हम। तो हम तो ये कहते हैं सिंपलीकरण करे सरकार, एक सिंपल सा रखे टैक्स। हम कहते हैं भाई 5 ले रहे हो, 15 ले लो, अच्छा, 20 ले लो, पर एक जगह पे लो। वन नेशन वन टैक्स ऊपर से नीचे तक चल रहा है ना। हाँ। जैसे चीज़ फैक्ट्री से चली हो, जब तक कंज्यूम नहीं हुई तब तक उसके ऊपर टैक्स ही है। अच्छा, हम चाह रहे हो टैक्स कम करे, एक जगह सरकार ले, जहाँ मर्जी ले ले, चाहे ऊपर ले ले चाहे एंड में ले ले। तो बीच वाला जो है उसको तो छोड़े ना यार। अब हम तो बाबूगिरी करते रह गए। अच्छा, इंस्पेक्टरी राज सरकारों ने बोला खत्म होगा, वही खत्म नहीं है GST के बाद भी। अच्छा। तो अगर मैं व्यापारियों की बात बात, रहे हैं, सरकार अगर कर रही है तो राहत देना हमें भी कुछ। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि पिछली बार 5 साल कांग्रेस ने सरकार थी, इस बार 5 साल बीजेपी की सरकार थी। तो कौन सी व्यापारियों के लिए कौन सी सरकार बेहतर थी? देखो भैया, व्यापारी तो सरकार के हाथ ही चलता है आज। अच्छा,
पर अब जो यहाँ पे हुआ, अब हमें दिक्कत क्या आ रही है, मंडी, मैं तो मंडी शहर की बात करूँगा। हाँ, मंडी शहर की बात करो। छोटा एरिया है, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं है। मेरा बिजनेस जो है मंडी शहर से बाहर निकल रहा है। तो रीज़न क्या है, मेरे पास पार्किंग नहीं है यहाँ पे। कस्टमर सबके पास गाड़ी है, अब गाड़ी पार्क करने बंदा तो उसका 80 या 100 रुपये लग जाता है यार। अब 100 रुपये कोई दे के यहाँ पे एक स्वेटर लेने आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो सरकार इसके बारे में तो सोचे ना यार, इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे नहीं रहे हो। डेवलपमेंट तो उसी को बोलेंगे ना। अगर मेरे शहर में 20 पार्किंग बन जाती तो उसको डेवलपमेंट बोलूँगा, वो तो अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार तो कहती है हमने हिमाचल में, या फिर मंडी की बात करूँ तो पूरे हिमाचल की बात करता हूँ कि पूरे हिमाचल में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। भैया आप भी घूम के देख लो, बता दो कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, मैं जयराम जी का धन्यवादी हूँ, उन्होंने एक अनाज मंडी हम लोगों को दी। तो 32 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पर अभी उसको बनने में 4 या 5 साल लगेंगे। तो उससे क्या राहत रहेगी, जो मेरा ट्रक शहर में आता था, ट्रक लोड आता था, व्यापारी मेरा रात को 11-12 बजे घर जाता था, वो टाइमली घर चला जाएगा अगर वो मार्केट जब बनेगी। जब तक नहीं बनेगी तब तक तो वही पुराने धारे पे लाइफ चली हुई है। रात को व्यापारी 11 भी बजाएगा, 12 भी बजाएगा। तो इस बार मेरा सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है, मंडी शहर के हित में अगर सोचना है तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ाया जाए, पार्किंग की फैसिलिटी दी जाए, जिससे हमारा कारोबार जो बढ़े, कम ना हो। अब क्या हो रहा है, डे बाय डे हमारा बिजनेस डाउन जा रहा है। तो इस बार फिर मंडी की जो जनता है वो किसको आगे देखना चाहती है? अब ऐसा है भाई, मैनिफेस्टो आएगा, सभी पार्टियों का आएगा, जिसका अच्छा होगा व्यापारियों को लगेगा सरकारें या जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बारे में सोच रही है, व्यापारी उनके साथ चलेगा। मैनिफेस्टो तो बीजेपी का 2017 में भी आपने देखा था, विश्वास तो उस पर भी किया था ना भैया। वो तो 5 साल निकल गए, आपकी बात करो। जो अगला करंट आएगा हम तो उसके बारे में सोचेंगे। जो पुराना निकल गया निकल गया। तो इस बार मैनिफेस्टो जो जिसका अच्छा होगा, जिसका अच्छा होगा व्यापारी उनके साथ चलेगा। सर मैं आपसे बात करता हूँ, जिसका मैनिफेस्ट, जैसे सर कह रहे हैं जिसका मैनिफेस्ट अच्छा होगा और जो अच्छी सुविधाएं देगा व्यापारियों को और जनता को, तो उस पर हम वोट करेंगे। तो आपका क्या कहना है? ठीक कह रहे हैं ये। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। अच्छा। वैसे डेवलपमेंट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुई। जो हमारा व्यापारी आता है, वो व्यापारी का जो कस्टमर आता है बहुत दुखी है। वो पार्किंग ना होने की वजह से बिल्कुल ही व्यापार में बहुत ज़्यादा 80% फ़र्क पड़ गया है। लेकिन वहीं पर बीजेपी सरकार की बात की जाए, वो कह रहे हैं हमने 5 साल में डबल इंजन सरकार बहुत ज़्यादा विकास किया है हिमाचल में। चलो कहने को तो जो मर्जी कह लो, हमने तो देखा नहीं। अपने शहर की बात करते हैं, यहाँ तो दिखा नहीं विकास। जहाँ हुआ होगा वहाँ की बात अलग है। अच्छा, इससे पहली वाली सरकार जो कांग्रेस की सरकार रही, उसमें कितना विकास हुआ था या नहीं हुआ था? इसमें ज़्यादा हुआ है। उसमें हुआ था, ऐसा नहीं है। क्यों बोले कि नहीं हुआ था? जो मेडिकल कॉलेज, IIT मेडिकल कॉलेज और काफ़ी कुछ। ट्रिपल IT तो बीजेपी सरकार ने भी दिया, अभी उद्घाटन किया, मोदी जी आए थे तो। वो किया है ना, वो तो हो चुका। अच्छा, किया और होने में बड़ा फर्क है। अच्छा। इलेक्शन टाइम तो कुछ भी हो जाता है। अच्छा, वंदे भारत ट्रेन भी तो दी है मोदी जी ने, अभी हरी झंडी दिखाई है, 13 तारीख को आए थे तब। वो यहाँ हमारे रोड के पूरे हाल है और झंडी उधर दिखाई। इधर गाड़ी चलाना मुश्किल है। अच्छा, एक ना हिमाचल आप खुद आए, आपने खुद देखा होगा रोड का हाल कैसा है। हरी झंडी और ट्रेन काम नहीं हुए 5 साल में। आप देख लो, आप खुद आए, आप खुद देखो। अच्छा, आप खुद देखो ना क्या काम हुआ। कहते हैं हमने हिमाचल की जनता को बिजली दी है, नल और जल दिया है, शौचालय दिए हैं। हम तो सर वैसा ही बिल दे रहे हैं जैसा था। अच्छा, वैसा ही दे रहे हैं। हम तो वैसा दे रहे हैं, अपनी बात करते हैं हम। अच्छा। बाकी जिसको दिए हैं वो जाने। आपको नहीं मिला? हमारे को आपके सामने हम तो बिल भी बता देते हैं आपको। अंकल जी, 2-4 कुछ तो काम हुआ होगा बीजेपी सरकार में 5 सालों में जो आपको अच्छा लगा होगा? मतलब इतना सोचना पड़ रहा है आपको? और तो सोचो हुआ तो हमने हुआ है। अच्छा, जहाँ हुआ है वहाँ हुआ है। अच्छा। यहाँ नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अच्छे दिन के वादे करते थे मोदी जी, आए नहीं है क्या? अल्लाह जी हैं? हम तो इंतजार कर रहे हो 15-15 लाख रुपए खाते हुए कब अभी भी इंतजार है? और तो इंतजार है। अमित शाह जी कहते थे चुनावी जुमले होते हैं, बोल दिए जाते हैं, हर पार्टी बोलती है, तो हमने भी बोल दिए। हम तो एंट्री कराने चल जाते रोज बैंक। आए 15 लाख रुपए का पाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछता हूँ, जैसे हिमाचल में एक रीत रही है कि मतलब हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, तो इस बार क्या होने वाला है हिमाचल? हो सकता है कुछ भी है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, सब जानती है। हाँ, इनको समझाने की जरूरत नहीं है अब। अच्छा। पढ़े लिखे लोग हैं, वो पहले वाला टाइम चले गया। हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है या रिपीट चाहती है? बदलाव तो हिमाचल में होता ही होता है। पक्का है? पक्का है। अच्छा, तो इस बार क्या होगा? बदलाव तो यहाँ की रीत है, बाकी जनता से पूछो, बदलाव तो यहाँ होता ही होता है। अच्छा,
राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी सब कुछ दे दिया था, अच्छा। सब कुछ बांट दिया था, उनसे नहीं हुआ बदलाव तो ये कहाँ से बदलाव कर देंगे। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ, जैसे जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो महिलाएं कहती हैं जब रसोई का सामान हम बाजार में लेने जाते हैं तो महंगाई बहुत लगती है। महंगाई तो सच में बहुत ज़्यादा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा है महंगाई तो। महंगाई में ऐसा नहीं है, आज आप सब्जी का रेट ही देखो, महंगाई तो है, अच्छा, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं है, वो है। अच्छा, सत्ता में जो बैठे हुए हैं और बीजेपी सरकार की हम बात करते हैं, वो कहते हैं डेवलपमेंट भी तो दे रहे हैं, रोजगार भी तो दे रहे हैं हम। वो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, आप यहाँ बैठो हमारे साथ, अच्छा, पूरा दिन वेट करते रहो कस्टमर का, अच्छा, रोजगार नहीं है, रोज कस्टमर ही नहीं है, रोजगार तो बात की बात है। बीजेपी कहती है इनकम भी तो बढ़ी है, लोगों की इनकम भी तो हमने बढ़ाई है, तो थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ। तो जो नौकरी कर रहे हैं उनकी बढ़ी है, अच्छा, सैलरी उनकी बढ़ी है, हमारी बड़ा बढ़ी है। व्यापारियों को कोई फायदा नहीं। व्यापारियों को 2 महीने दुकान बंद रही, सारी दुकान अंदर से दीमक लगी थी, सारी दुकान गल गई। अच्छा, मैं जैसे युवाओं की रोजगार की बात करता हूँ, तो कितना रोजगार युवाओं को, जैसे आपके घर में भी कुछ युवा होंगे, मिला है कि नहीं मिला है? नहीं इतना नहीं मिला। अच्छा, मैं भैया हिमाचल में कोई इंडस्ट्री तो कोई नहीं है, हाँ, रोजगार तो तब मिलेगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। हमारी इंडस्ट्रीज तो है नहीं, फैक्ट्रीज तो है नहीं। अब सरकारी नौकरी तो हर एक बंदे को तो सरकार भी नहीं दे पाएगी। कि सरकार उस तरीके के साधन पैदा करे यहाँ पे। तो महंगाई का इशू आता है भैया, 1400 रुपये का सिलेंडर हो गया यार, तो अभी तो महंगा है। कहते हैं योजना के तहत बीजेपी कहती है कि उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर फ्री भी तो बांटे महिलाओं को। तो भैया हो गया ना, यहाँ पे 3 कैटेगरी है, एक टॉप लेवल है, एक लोअर लेवल है, एक मिडल लेवल है। मरता तो मिडल लेवल है ना। अच्छा, उनको कोई फायदा नहीं। जो नीचे वाला है उसको तो हर एक फैसिलिटी है। हाँ, टॉप वाले को जरूरत नहीं है, बैंकक्रप्ट हो जाएगा सरकार माफ कर देगी, मरेगा तो बीच वाला आदमी है भाई। तो उसमें आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि इस बार हिमाचल की जनता, अगले 12 तारीख से चुनाव है, 68 विधानसभा में एक साथ चुनाव है, तो हिमाचल की जनता इस बार क्या चाहती है? अभी तक वोटर साइलेंट है भाई, वोटर बोल नहीं रहा है। वोटर बोल नहीं रहा। वोटर बोल, अब लोग भी समझदार हो गए हैं। अच्छा, मुद्दे क्या क्या होंगे वोट करते समय, एक आपके दिमाग में मुद्दे क्या क्या होंगे? स्टेबल गवर्नमेंट आए, अच्छी गवर्नमेंट आए, जो लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं उनके ऊपर सोचे। मैं तो फोकस फिर व्यापार की तरफ करूंगा, सरकार व्यापार के बारे में सोचे, कोई ऐसी अच्छी पॉलिसियां लाए जिसे व्यापारी भी सरकार के हाथ चले, खुश रहे। नहीं, फिर तो अब हम ये चाहते हैं कोई सोशल सिक्योरिटी एक व्यापारी हित में भी दी जाए ना। कर्मचारी को तो सब कुछ है, डेथ होगी उनको पैसा भी मिल जाता है, पेंशन भी है, तो व्यापारी हित में कोई नहीं है। तो मोदी मैं तो ये डिमांड रखता हूँ बहुत पार्टी से, कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए, कोई व्यापारी कैजुअलिटी होती है, कुछ होती है, उनके लिए पेंशन की फैसिलिटी हो, या अदर कोई अच्छी 5 लाख व्यापारी हिमाचल में है, तो मेरे को लगता है किसी पार्टी ने उसके बारे में आज तक सोचा। लेकिन मोदी जी वहीं पे ये भी अभी भी समय है, बहुत पार्टी उसके बारे में सोचे। जो व्यापारी हित की बात करेगा व्यापारी उसका चले।